तो अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने भी अरावली को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के बयान पर पलटवार किया है। इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बात करेंगे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर अनुराग ढांडा हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से अरावली का मुद्दा लगातार चल रहा है पॉल्यूशन को लेकर के, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कुछ और ही बात कहते हुए दिखाई दे रहे, क्या कहिए? नहीं, देखिए, पर्यावरण मंत्री को यही नहीं पता है कि इसके फायदे क्या हैं। जो वो प्रस्ताव लेके आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया सरकार ने, वो सार्वजनिक तौर पे सामने आके यही बता दें कि उसका क्या फायदा होने वाला है, उसके क्या फायदे हैं। अरावली रेंज की 90% पहाड़ियों को खत्म करके सरकार क्या अचीव करना चाहती है, तो वो बता ही नहीं पाएंगे पब्लिक के सामने आके। इसका मतलब ये एक साजिश थी, माइनिंग के जरिए अरावली रेंज को लूट के खाना चाहते हैं, करोड़ों रुपए अपने बिजनेसमैन दोस्तों को कमाना चाहते हैं, करोड़ों रुपए अपनी जेब में डालना चाहते हैं। अब लोगों ने इस बात को पकड़ लिया है, इनकी चोरी पकड़ी गई है, तो अब इनको जवाब देते नहीं बन रहा है। इसलिए पर्यावरण मंत्री अनाप शनाप कुछ भी बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 90% इसका जो भाग है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो फिर पगला गए हैं क्या? फिर क्यों कर रहे हैं? हाँ। जब 90% पूरी तरह से सुरक्षित है, तो मैं यही तो कह रहा हूं, उनको ये बताना चाहिए कि ये प्रस्ताव लाने की वजह क्या है, इससे वो क्या अचीव करेंगे, सरकार को इससे क्या फायदा होगा, जनता को इससे क्या फायदा होगा। अगर वो ये बात खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दें तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन वो बता नहीं सकते। जब उन्होंने चोरी की है तो सार्वजनिक तौर पे बताएंगे कैसे? वो सिर्फ और सिर्फ ये माइनिंग के जरिए अरावली को लूटने की साजिश है, जो वो अपने बिजनेसमैन दोस्तों की शह पर कर रहे हैं। अब उनके ऊपर दबाव है, क्योंकि पब्लिक विरोध करने लगी है। अब उनके ऊपर ने बिजनेसमैन दोस्तों से दबाव है कि जाइए और हमारे इस निर्णय को डिफेंड कीजिए, इसलिए वो सामने आके कुछ कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन कारण नहीं बताएंगे। पॉल्यूशन में इसका किस तरीके से देखते हैं आप, प्रदूषण? नहीं, देखिए, जो पर्यावरणविद बताते हैं वो बताते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाएगा अगर अरावली रेंज नहीं रहती है, बीच में खत्म होती है। तो इसके साथ साथ मानसून पे इसके बहुत इम्पैक्ट होगा इसका। तो बहुत सारी चीजें हैं। जब इतने बड़े लेवल पे आप पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसके बहुत सारे रिपरकशंस हैं, जिनके बारे में ना सरकार ने सोचा, ना सरकार सोच रही है। एक अंतिम सवाल, हरियाणा में भी सत्र चल रहा है, ऐसे में क्या लग रहा है कि ये मुद्दा जो कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सबसे कनेक्टेड है, ये इसको इसमें उठना चाहिए, किस तरीके से इसका? जो हमारे पर्यावरण से, हमारी सांसों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अगर उस पर चर्चा नहीं होगी तो किस बात पे ऊपर चर्चा होगी? ये 10 दिन से इन्होंने हंगामा मचाया हुआ था कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे हरियाणा बीजेपी सरकार के खिलाफ। और अब जब प्रस्ताव आया तो पता चला कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साइन ही नहीं है उस प्रस्ताव के ऊपर। तो इसका मतलब, तो मैं तो पहले से ही कहता हूं, ये भूपेंद्र हुड्डा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का गुड्डा है। जितनी चाबी बीजेपी भरती है उतना ही चलते हैं ये। जहां कहते हैं बैठ जाते हैं, जहां कहते हैं खड़े होते हैं। जितना सवाल पूछना उतना ही पूछते हैं। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर साइन करने तक की हिम्मत एलओपी नहीं जुटा पा रहे, तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर सेटिंग बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हरियाणा के अंदर है। इसलिए कोई ऑपोजिशन लोगों को दिख नहीं रहा है कि सरकार से जो सवाल कर सके। हरियाणा के अंदर रोजगार की बहुत बुरी हालत है, हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है। हरियाणा के हर वर्ग को इस वक्त परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र हुड्डा जी की सेटिंग बीजेपी के साथ है, इसलिए हरियाणा के लोगों की आवाज उठाने वाला विधानसभा में कोई नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर अनुराग ढांडा से। वीडियो जर्नलिस्ट निकांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, HNN न्यूज, दिल्ली।